नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट क्रिकेट एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो इंदौर में कल से 1 तारीख से शुरू होने जाने वाला है। 2-3 दिन पहले टीम इंडिया इंदौर वापस जा करके वहाँ का जो कंडीशन है और वहाँ पर जो कुछ प्रैक्टिस मैच हुए थे, दोनों ही टीमों ने कंडीशन को समझकर वहाँ कुछ प्रैक्टिस मैच किए थे। और जब टीम के पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ा जो है, ये पूरी सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा, पूरी सीरीज़ में जो सबसे बड़ा जो मेजर जो टॉपिक बना हुआ है वो पिच को लेकर के है। आप चाहे नागपुर के उठा लीजिए, जब से टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे आई थी विजिट में, तो आपने जो नागपुर पिच को लेकर के देखा होगा कि नागपुर पिच से लेकर के फिर आपने जो सेकेंड टेस्ट मैच दिल्ली में हुआ था, फिर तीसरा टेस्ट मैच जो इंदौर में है, जो सबसे बड़े अगर इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा जो मेन जो हॉट टॉपिक है वो पिच को लेकर के है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हाउस जब टीम नागपुर आई थी जो पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए, क्योंकि उस मैच में पिच को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि पिच ऐसी है, पिच को थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक बना दिया गया है, पिच इंडिया के फेवर में ज़्यादा बना दी गई हैं। हालांकि कोई इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उनके एक्स प्लेयर हैं या उनका जो मीडिया हाउस होता है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, उन लोगों ने इतनी बड़ी बातें करी थी पिच को लेकर के। तो थोड़ा सा ना मैच शुरू होने से पहले ही उसको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन हालांकि जिस तरह से नागपुर में हार मिली थी टीम ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद बैक टू बैक दिल्ली में हार मिली है, दिल्ली टेस्ट मैच में भी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो क्रिकेट टीम की तरफ से और क्रिकेट जो एक्स प्लेयर हैं और जो उनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया हाउस है, दूसरी और तीसरे टेस्ट मैच में उतनी ज़्यादा बातें नहीं मतलब निकल के आई हैं पिच को लेकर। लेकिन फिर भी अभी भी ये जो पिच का जो मैटर है, अभी भी जो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है दोनों टीम को लेकर के। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो इंदौर में जो तीसरा टेस्ट मैच होने वाला हो, ये कहीं ना कहीं पहले धर्मशाला में होने वाला था, क्योंकि कुछ वहाँ के जो ग्राउंड था वो रेडी नहीं था, मतलब गेम कराने के लिए वहाँ पर कुछ रिकन्स्ट्रक्शन का काम हुआ था, ग्राउंड पे कुछ वर्क चल रहा था, और जिस टाइम पीरियड उनको दिया गया था उस ग्राउंड को, उस टाइम लाइन में उनका जो वर्क था वो फिनिश नहीं हो पाया था, जिस वजह से इस जो टेस्ट मैच को इंदौर शिफ्ट किया गया था। अभी इमीडिएट इंदौर शिफ्ट किया गया था, लेकिन जैसे ये टेस्ट मैच इंदौर शिफ्ट हुआ है दिल्ली के बाद, तो जो तीसरा टेस्ट मैच था इसमें भी पिच को लेकर के बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आ रही थी। हालांकि मैंने 2 दिन पहले अब एक अपडेट्स बताया था पिच को लेकर के, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पिच है जो इंदौर की, हालांकि अभी इंदौर में 24 जनवरी को ही पिछला जो टेस्ट मैच वनडे हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो इंदौर में ही हुआ था। हालांकि इंदौर की पिच अगर ओवरऑल देखी जाए तो जो टेस्ट क्रिकेट के लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी ऐसी कोई सिचुएशन पड़ जाती है, जैसे कि अभी पड़ी, आपका जो धर्मशाला में टेस्ट होना था वो अब आपको इमीडिएट शिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि अभी क्या था ना कि अभी आपको ना एकदम से डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि पहले तो आप अनुमान यही लगा रहे थे कि वो धर्मशाला में ही होना, वो प्री प्लानेड था। अब कोई अगर इमीडिएट अगर बीच में कोई प्लान कैंसिल कर दिया जाना पड़ा तो आपको उस वेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ की, क्योंकि कोई भी गेम होने से पहले वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सिक्योरिटी मेजरमेंट और जो स्टेडियम है उसकी प्रिपरेशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस लिहाज से इंदौर का जो स्टेडियम था वो काफ़ी मतलब रेडी था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक मैच हो चुका था, ऑलरेडी ऑल प्रिपरेशन ऑलरेडी होंगी वहाँ पहले से। इसलिए इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इंदौर को प्रायोरिटी मिली है तीसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी करने के लिए। तो तीसरा टेस्ट मैच जैसे ही इंदौर शिफ्ट हुआ है, तो क्योंकि 24 जनवरी को पिछला वनडे जो खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो न्यूजीलैंड में खेला गया था, तो अनुमान ये बताया जा रहा है कि जब 24 जनवरी को वनडे मैच हुआ था इंदौर में, तो वो जो कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जो पॉसिबिलिटी उस समय भी कुछ बनी हुई थी पॉसिबिलिटी मैच को लेकर के, धर्मशाला वाले टेस्ट मैच को लेकर, तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के मन में था कि ये अगर जो वहाँ पर कैंसिल होता तो फिर ये तीसरा टेस्ट मैच उसको यहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन जो रहा है वो प्रायोरिटी पे दे करके बीसीसीआई ने ऐसा डिसीजन लिया होगा। तो इंदौर टेस्ट अगर ग्राउंड की बात की जाए तो इंदौर टेस्ट में वहाँ की विकेट थोड़ा छोटा है, अगर T20 या वनडे को लेकर के देख जाए तो बहुत हाई स्कोर गेम होते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा विकेट वाइड होना चाहिए और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नज़दीकी या बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग लेवल का क्रिकेट होता है, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अलग क्वालिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन अब इंदौर जो ग्राउंड है इंदौर का वो थोड़ा सा ना T20 के लिहाज से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि आपको
TOI को जो अपडेट बता रहा था कि जो वहाँ की पिच रिपोर्ट बताई गई थी, पिच रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उसमें 4 जो पिच तैयार की गई थी इंदौर की पिच में, दो आपकी जो पिच थी वो रेड सॉइल की थी और 2 ब्लैक सॉइल की थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और जो भारत का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो रेड सॉइल में होने के ज़्यादा चांस दिख रहे थे, क्योंकि रेड सॉइल आपने देखा होगा कि नागपुर वाली पिच और दिल्ली पिच में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला था दोनों टूर्नामेंट में, जो नागपुर की पिच थी उन्होंने आपका जो दोनों साइड का जो बैटिंग स्टांस होता है वहाँ पर इतना ज़्यादा आपका पानी डाल करके रोलर जो चलाया गया था ताकि जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन था उसको प्रॉब्लम हो रही थी और राइट हैंड बैट्समैन को आसानी हो रही थी। चूँकि ऑस्ट्रेलिया इतने ज़्यादा बैट्समैन लेफ्ट हैंडी लेके आ गया था तो कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई जो टीम ऑर्डर है उसके हिसाब से पिच तैयार की गई है। तो वो तो खैर नागपुर वाला टेस्ट मैच में ये बातें निकल के आ रही थी, लेकिन दिल्ली जो टेस्ट मैच था, दिल्ली टेस्ट मैच में क्या निकल के आया था कि दिल्ली का जो ट्रैक था, जो दिल्ली की पिच तैयार की गई थी, तो दिल्ली की पिच हालांकि जो वहाँ कि जो पिच रिपोर्ट निकल के आ रही थी जो टेस्ट मैच से पहले, वो हालांकि ऐसी नहीं आ रही थी, लेकिन जब गेम उस पर एक पहला दिन का गेम और दूसरे दिन का जब जैसे गेम चला तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि गेंद बहुत नीचे स्लो हो जा रहा था, गेंद में बाउंस और पेस तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। उसमें टर्निंग आपने देखा होगा, स्पिन गेंदबाजों को इतना मदद मिला उस मैच में कि आपका जो गेंद था वो ऊपर उठ ही नहीं रहा था। बल्लेबाजों को अनुमान ऐसा लग रहा था कि गेंद काफ़ी ऊपर से आएगा, लेकिन बॉल इतना ज़्यादा नीचे रह रहा था कि कई सारे LBW हुए, कई सारे विकेट भी गए। तो आपने देखा होगा इतना इंस्टेंट कोलैप्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। अगर थर्ड डे की आप बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा लग रहा था कि सेकेंड डे उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग इमीडिएट स्टार्ट किया था, 61 रन 62 रन बना दिए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल करके बहुत अच्छी स्टार्ट देंगे जब तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया आएगी बैटिंग करने के लिए। लेकिन जब मॉर्निंग में इंडिया ने बॉलिंग करी तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स हुआ, तो उससे स्पष्ट हो रहा था कि जो दिल्ली की पिच थी वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्लो पिच हो गई थी कि आपका जो गेंद था इतना फंस के आ रहा था और इतना स्लो आ रहा था कि आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। तो ओवरऑल अगर पूरे सीरीज में अगर देखी जाए तो पिच बहुत ही मेजर टॉपिक बनी हुई है। तो यही इंदौर की पिच को भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इंदौर की पिच है, 2 में से एक पिच है जो रेड सॉइल की है वो सिलेक्ट की जाएगी, क्योंकि रेड सॉइल में क्या होता है, रेड सॉइल में जो होता है उसमें आपको पेस भी मिलता है और बाउंस भी मिलता है, आप थोड़ा बैटिंग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहती है। तो क्योंकि आपके 2 टेस्ट मैच ऑलरेडी ऐसे सरफेस पे हो गए हैं कि उसमें गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिली, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये भी होगा कि कुछ क्या है ना कि आप एक तरीके से आपको लग रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, लेकिन दोनों ही टीमों के दिमाग में कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के ही पूरा माइंडसेट दोनों ही टीम के बना के चल रहे हैं कि हमें जो भी हमें मैच मिल रही हैं, जो भी इनिंग्स मिल रही हैं, तो हम ऐसी पिचों पे मैच खेलें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो प्रिपरेशन हो वो ओवल, जो कि मैच लंदन ओवल में खेला जाना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उस लिहाज से हमारी प्रिपरेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि सेम ट्रैक ना मिले दोनों ही टीमों के लिए। तो इंडिया हो सकता है कि जो इंदौर की पिचेस में थोड़ा ट्रैक चेंज किया जाए। तो रेड सॉइल इसमें पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि खैर ब्लैक सॉइल तो यूज़ नहीं किया जाएगा, जो मेन जो कयास यही लगाया जा रहा है कि दो में से कोई एक रेड सॉइल जो पिच है इंदौर की वो सिलेक्ट की जा सकती है। हालांकि सिलेक्ट भी हो गई है क्योंकि पिच रिपोर्ट के कुछ विजुअल्स आए थे इंदौर में, दोनों ही कैप्टन ने, दोनों कोचों ने उसका जो एग्जामिनेशन किया था, वो पिच में जाकर के उसको कंडीशन को समझा था। तो पिच हालांकि सिलेक्ट कर ली गई है, वो रेड सॉइल ही की गई है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो विकेट है थोड़ा बैटिंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि बाउंस मिलेगा और पेस मिलेगा। इसमें थोड़ा फास्ट गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। अगर बाउंस और पेस मिलेगा तो हो सकता है मूवमेंट भी मिले, स्विंग भी मिले गेंदबाजों को। लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इसमें स्पिन गेंदबाजों को बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस गेंदबाज में एबिलिटी है अगर स्विंग कराने का भी, तो किसी भी ट्रैक पर करा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी स्पिन गेंदबाज है या वैसा गेंदबाज है तो केवल टर्निंग ट्रैक पे ही विकेट ले सकता है। अगर एबिलिटी है उसमें तो किसी भी आप ट्रैक पे आप उसको गेंदबाजी करा लीजिए। इसने आप समझ लीजिए जैसे RS को देख लीजिए, ओवरसीज में इतने विकेट चटकाए हैं, इंडिया में चटकाए हैं, इंडिया से बाहर भी इतने विकेट चलाए, क्योंकि उनके अंदर कुछ न ऐसी एबिलिटी है, उनके अंदर जो ट्रांजिशन है गेंदबाजी करने का, उनके पास जो वैरायटी है, आपको कैरम बॉल ले लीजिए या गुगली ले लीजिए या कई सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं। आप रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए या रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी हो, आपकी जो बेसिक्स होती हैं, आप जो गेम में अपना दिखाते हैं वही आपको आगे लेकर के कहीं ना कहीं जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें स्पिन गेंदबाज को मदद नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर
आपके अंदर एबिलिटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्पिन को भी मिल सकती है, लेकिन जो पेस और जो बाउंस है इस ट्रैक पे वो कहीं ना कहीं आपको नागपुर और ये आपका दिल्ली से बेहतर मिलेगा। तो ये तो रही पिच की रिपोर्ट।